हेलो रीट एस्पायरेंट्स, आप लोगों का कॉस्मोस क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉपिक न केवल रीट अभ्यर्थियों के लिए बल्कि ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर हम बात करें जो नेट जेआरएफ कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक जो है दैट्स वेरी यूनिक टॉपिक आई थिंक, और बहुत बढ़िया तरीके से अपन ने इसको तैयार किया है। इसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूँ। इसके अंदर बहुत ही सारी चीज़ों को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। मतलब जहाँ कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत कमी बेसी कहीं रह जाती होगी, तो यहाँ अपन इस टॉपिक में कोई कमी बेसी रखने वाले नहीं है। लंबा टॉपिक है, लेंदी टॉपिक है। वैसे तो सोनेट को बहुत कम शब्दों में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रटी पिटी 5-6 चीज़ों को याद रख लो, सनेट पूरा हो जाता है। लेकिन इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर आउट कर दूंगा। तो जहाँ पर आप लोगों के माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि सोनेट से रिलेटेड जो कंटेंट्स हैं वो किस तरीके से हम आराम से याद कर सकते हैं। तो देखिए, लिटरेरी डिवाइस के अंदर ही है, सनेट है। और चालू करते दोस्तों, और सभी को राधे राधे, नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। एक बार फिर से, तो अभी अपन लंबा क्लास है, लंबी क्लास है, तो आपको लगभग 1.25 घंटे के लगभग, यानी कि 1-1.25 घंटे के लगभग की क्लास रहेगी। आप बड़े कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे क्लास को, ठीक है ना। तो ये अच्छे से टॉपिक आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा। अगर कहीं किसी मेरी पुरानी क्लासेज में अगर कोई कमी रह गई होगी तो वो इस क्लास के अंदर ये कमी पूरी हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों, आप शुरू कर देते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट बस होल्ड करिएगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कॉल आ गया था। अब चालू करें। देखो, सनेट, सनेट वर्ड का मतलब होता है चतुष्पदीय कविताएं, मतलब 14 पंक्तियों की कविताएं, वो होती है सनेट्स। तो अगर अपन सनेट की हिंदी देखें तो क्या हुई हिंदी, सनेट की हिंदी हुई चतुष्पदीय कविता, यानी इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं पोइम ऑफ 14 लाइन्स, अ पोइम ऑफ 14, FOURTEEN 14 लाइन्स, ठीक है ना। अ पोइम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन्स की जो पोइम होती है वो क्या कहलाती है, आपकी सनेट कहलाती है, ठीक है ना। सोनेट क्या होती है, 14 पंक्तियों की जो कविता होती है वो क्या होती है, क्या होती है बच्चों, सोनेट होती है। ओरिजिन इसकी उत्पत्ति हुई इटालियन भाषा से। किस भाषा से उत्पत्ति हुई, इटालियन लैंग्वेज से उत्पत्ति हुई। तो आपको इतना सा लिखना है, इटालियन लैंग्वेज से उत्पत्ति हुई, ठीक है ना। आप नोट्स भी बनाएंगे तो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, है ना। तो इटालियन लैंग्वेज से उत्पत्ति हुई, और जो इटालियन वर्ड था वो था सनेटो, SONETTO, सनेटो। और सनेटो का जो मतलब होता है दोस्त, सनेटो का जो मतलब होता है वो क्या होता है, लिटिल सॉन्ग, अ लिटिल सॉन्ग, या फिर लिटिल साउंड, एक छोटा सा गीत, लिटिल साउंड। सॉन्ग कह दो या साउंड कह दो, तो ये इसका मतलब होता है सनेटो का मतलब। अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये कहेंगे कि ये जो सनेट है वो क्या है। तो आप सनेट की एक डेफिनेशन देखें तो ये होगी कि a structure, a rhythmical structure of a poem, RHYTH, rhythmical, rhythmical structure, rhythmical structure of 14 lines, of 14 lines is called a sonnet, is called a sonnet। आजकल मॉडर्न सोनेट ने जाने कितने तरीके के लिखे जाने लगे हैं, ठीक है ना। लेकिन पहले जो सोनेट होते थे वो 14 लाइन्स के होते थे। आजकल कटल सोनेट चल गए, टर्जा राइमा सोनेट चल गया। तो टर्जा राइमा आपके जो PV शैली ने लिखा है, हम इनकी चर्चा भी करेंगे। तो थोड़ा बहुत चर्चा हम करते रहेंगे इनके बारे में। लेकिन बाकी का अगर डेफिनेशन देखें तो 14 पंक्तियों की एक लयबद्ध संरचना क्या कहलाती है, लयबद्ध संरचना सनेट कहलाती है। तो कहेंगे 14 पंक्तियों की, 14 पंक्तियों की, हिंदी मेरी थोड़ी ऐसी है, मैं एडजस्ट करना, लिखने में बोलने में सही है। 14 पंक्तियों की एक लयबद्ध संरचना क्या कहलाती है दोस्त,
लयबद्ध संरचना सनेट कहलाती है, चतुष्पदीय कविता कहलाती है, कविता कहलाती है। शुरुआत 13वीं शताब्दी से हुई। शुरुआत कौन सी शताब्दी से हुई? 13th सेंचुरी से। और शुरुआत कैसे हुई आप इसको जानेंगे, कौन से व्यक्ति ने की। तो इसको सबसे पहले अगर किसी ने इन्वेंट किया था इस वर्ड को, तो आपके सामने ये व्यक्ति कौन है? ये है जियाकोमो डा लेंटिनी। ये बंदे थे। अब साहब इन्होंने, ये कहाँ के थे? इटली के थे। तो ये इटालियन बंदा था, ये इटली में ही पॉपुलराइज हुआ या इटली में ही इन्वेंट हुआ। तो इटली का ये बंदा था जिसने, अगर आपसे पूछे कि कौन ने इन्वेंट किया सोनेट को, तो आपको ऑप्शन देगा जैसे जियोकोमो डा लेंटिनी, फ्रांसिस्को पेट्रार्का, सर टॉमस यट और हेनरी हावर्ड। तो आपको दिमाग में सेट रखना है कि जिसने इन्वेंट किया था 13वीं सेंचुरी में, तो वो किए थे क्या? जियोकोमो द लेंटिनी ने किया था। तो लेंटिनी ने इसको इन्वेंट किया था, राइट। ये क्वेश्चन याद रहेगा आपको। लेंटिनी ने क्या किया? लेंटिनी ये बंदा है, ये अजीब सा लगता है, इसने क्या किया था? इन्वेंट किया था, ठीक है, सबसे पहले इटली में। इसके बाद 14th सेंचुरी की बात करें, 14th सेंचुरी में एक महान पोइट हुए फ्रांसिस्को पेट्रार्क। इन्होंने इसको पॉपुलराइज किया। इन्होंने एक बहुत बढ़िया पोइट्री का एक संकलन लिखा जिसमें मैक्सिमम पोइम लव पर आधारित थी, प्रेम पर आधारित थी। अपनी प्रेमिका थी लौरा, LAURA, लौरा पर आधारित उन्होंने क्या है, कई सारे सनेट्स लिखे, लौरा को प्रपोज किया। तो उसमें प्रपोजल है, प्रेम के बारे में है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई 14th सेंचुरी में किसने पॉपुलर बनाया, तो ये अभी भी इटालियन पोइट है, ये इटली में ही पॉपुलर हुई। इटालियन पॉपुलरिटी किसने दी इसको दी फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने। आपसे पूछे भैया कौन ने पॉपुलराइज किया इसको, लोकप्रिय किसने बनाया? आपसे पूछे कि सोनेट को 14वीं शताब्दी में लोकप्रिय किसने बनाया, तो आपका आंसर होगा फ्रांसिस्को पेट्रार्क, ठीक है ना। कौन होगा? फ्रांसिस्को पेट्रार्क। इसके खुद के नाम से पेट्रार्कन सोनेट डेवलप हुए और पेट्रार्कन सोनेट को आगे भी कई लोगों ने फॉलो किया। पेट्रार्कन ने पॉपुलर जरूर बनाया, लेकिन जो लोगों ने आगे क्रियान्वित इसको, अलग अलग पोइट्स ने पेट्रार्कन सोनेट्स को लिखा। इसके बाद अगर हम बात करें कि द थीम, जो थीम थी किसकी? पेट्रार्कन सोनेट्स की। अब देखो अलग अलग, वैसे तो नॉर्मली स्पेंसर जो शेक्सपियर की जो पोइम्स हैं उनका भी जो थीम है, सोनेट्स का थीम, वो भी लव है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो जो पेट्रार्कन सोनेट्स की जो बेसिकली थीम है वो क्या है, तो वो आपको दिमाग में सेट रखना है कि बेसिकली इनकी थीम क्या है? लव है, प्यार है, प्रेम है। याद रख लोगे, ठीक है ना, प्रेम। ये लव जो है कि बेसिक थीम है मेनली। अगर आपसे कोई यूँ पूछे कि भैया इंग्लैंड में 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कौन ने कराया, तो यहाँ जॉन डन भी फॉलो करने लगे थे सोनेट को। जॉन डन जो है 16th सेंचुरी के पोइट कहे जाते हैं। इन्होंने भी अपने खुद के, जॉन मिल्टन ने अपने खुद के सोनेट्स बनाए, तो उनको मिल्टनिक सोनेट कहा गया। पेट्रार्कन फॉर्मेट में ही थे उस समय, यही पॉपुलर सबसे ज़्यादा हुए थे। तो बताओ अगर आपसे पूछे कि भाई इंग्लैंड में किसने इनको पॉपुलर बनाया, तो विलियम शेक्सपियर का नाम नहीं आएगा, सर फिलिप सिडनी का भी नहीं आएगा, हेनरी हावर्ड, ये रहे, हेनरी हावर्ड ने किए थे। इनको अर्ल ऑफ सरे भी कहते हैं, हेनरी हावर्ड को अर्ल ऑफ सरे भी कहते हैं, अर्ल ऑफ सरे। आपसे कोई भी पूछे तो इसका यही जवाब देना कि हेनरी हावर्ड ने इसको पॉपुलर बनाया इंग्लैंड में, और साथ में सर टॉमस यट ने भी किया था ये काम, THOMAS, टॉमस यट, सर टॉमस यट ने भी ये काम किया था, जॉन डन वगैरह ने नहीं। आपको ये याद रखना अच्छे से, ठीक है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि सर इंग्लैंड में लाने के लिए तो विलियम शेक्सपियर रिस्पॉन्सिबल, नहीं, इंग्लैंड में लाने के लिए टॉमस यट और कौन थे? आपके हेनरी हावर्ड थे। अब आपसे पूछे कि जो सोनेट्स हैं उनके टाइप कितने होते हैं, तो सोनेट्स के जो टाइप है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे, सोनेट की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो सोनेट के टाइप्स है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, लगभग 5 टाइप्स हम लिखेंगे। तो देखो नॉर्मली सबसे पहला जो है पेट्रार्कन सोनेट है, लिख लीजिए मेरे साथ साथ, पेट्रार्कन सोनेट है, और इसी को हम इटालियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं, इटालियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पेट्रार्कन सोनेट को हम इटालियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है शेक्सपियरियन सोनेट, जिसको हम इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जानते हैं।
शेक्सपियरियन सोनेट, और इन्हीं को हम इंग्लिश सोनेट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आपके जो तीसरे टाइप के जो सोनेट्स हैं वो है स्पेंसियन सोनेट। स्पेंसियन सोनेट जिन्हें हम स्कॉटिश जो सोनेट्स हैं उसके नाम से भी जानते हैं, स्कॉटिश सोनेट्स। अगले है मिल्टनिक सोनेट्स। मिल्टनिक सोनेट्स जिन्हें हम एक तरह का पेट्रार्कन सोनेट ही है, लेकिन उनको हम लिंकिंग सोनेट भी कहते हैं। और इसके अलावा अपन इसका मतलब लिंकिंग सोनेट इसका मेनली नाम है। आगे देखिए, अपन बात करें कि ये अपना जो है कर्टल सोनेट, ग्राड मेनली हॉपकिंस ने लिखे थे। कर्टल सोनेट छोटे सोनेट्स होते हैं, ठीक है ना। ओके ओके। अब देखो, अगर हम बात करें, एक हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे टर्जर-आइमस सोनेट को भी। टर्जर-आइमस सोनेट, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, छठा टाइप मान लीजिए आप इसे, ठीक है ना। ओके, स्टार्ट करें। अब देखिए दोस्त, अब यहाँ पर देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोनेट। सोनेट्स के निम्न में से कौन से बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं। चलो बताओ, इनमें से बताओ सोनेट्स में कौन सी बेसिक बातें नहीं होती है। सोनेट के निम्न में से कौन सा बेसिक गुण नहीं होता। क्या बताओ, उसके अंदर 14 लाइन नहीं होती, 14 लाइन्स नहीं होती। बिल्कुल होती है, तो ये सही है। इसके अंदर एक स्टैंडर्डाइज्ड राइम स्कीम होती है, राइम स्कीम इसमें फॉलो की जाती है। बिल्कुल अलग अलग सोनेट की अलग अलग राइम स्कीम होती है। कोई की ABBA, कोई CDC, कोई DCD, कोई में क्वार्ट्रेन आएगा तो कोई में सेस्टेट आएगा, तो किसी में कुछ। तो देखो, तो बिल्कुल सही है। इट कंसिस्टेंट या एक कंसिस्टेंट मीटर, इसके अंदर एक मीटर होता है, कंसिस्टेंट मीटर होता है। बिल्कुल इसके अंदर एक मीटर होता है कि पेंटामीटर में ही लिखे जाते हैं। तो याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें क्या लिखे जाते हैं, तो आप याद रखना कि इसको पेंटामीटर में लिखा जाता है, पेंटामीटर में लिखा जाता है मेनली। और वो भी कौन सा, आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर इज फॉलोड इन अ सोनेट। आयम्बिक पेंटामीटर इज फॉलोड इन अ सोनेट। ये वैरायटी ऑफ थीम्स होती है इसके अंदर, बिल्कुल सही है। इसमें अलग अलग प्रकार की थीम भी होती है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। बोल्टा और टर्न, क्या इसके अंदर बोल्टा आता है। बोल्टा मतलब होता है बदलाव, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन इन थॉट्स, चेंज इन थॉट्स, विचारों में परिवर्तन आता है। मैं समझाऊंगा बोल्टा क्या होता है, इसको अपन ने आगे भी दिया हुआ है। बोल्टा, बिल्कुल बोल्टा आता है साहब, परिवर्तन आता है, विचारों में परिवर्तन आता है। इसके अंदर विचारों में परिवर्तन आता है। सर कैसे आएगा, बिल्कुल मैं समझाऊंगा, इसको आप दिमाग में भी सेट रखें बस कि इसके अंदर बोल्टा आता है। मैं बोल्टा के लिए अलग से एक स्लाइड ली हुई है कि बोल्टा उसको समझा सकूं मैं आराम को। फ्री वर्स, इसके अंदर फ्री वर्स होता है। क्या कोई लय नहीं होती, बिल्कुल लय होती है इसमें, बिना फ्री वर्स के ये नहीं होता, तो ये गलत है। बाकी की अब तक के सारे पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट सही है, ये वाला पॉइंट सही है, ये वाला पॉइंट सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है। डिवाइडेड इन क्वार्टरेंस एंड टर्सेट्स, बिल्कुल ये क्वार्टरेन और टर्सेट्स में डिवाइडेड होता है। और साथ साथ में ये इसके अंदर ये डिवाइड होता है, डिवाइडेड इन क्वार्टरेंस एंड कपलेट्स। ये क्वार्टरेन एंड कपलेट में भी डिवाइडेड होता है, क्वार्टरेंस एंड कपलेट। कपलेट मानी दो पंक्तियों का दोहा, ये चार पंक्तियों का सेटअप होता है। ये इसके अंदर 4 लाइन्स होती हैं और इसके अंदर 3 लाइन्स होती हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही इसके अंदर क्वार्टरेंस में ये 4 लाइन हो गई और इसमें कपलेट्स में 2 लाइन होती है, ठीक है बेटा। कपलेट्स में क्या होती हैं, 2 लाइन होती हैं, कोई डाउट नहीं है। अब बताओ, इसमें ये 7वां पॉइंट भी काम करेगा, 8वां पॉइंट काम करेगा, लेकिन छठा पॉइंट नहीं है, फ्री वर्स नहीं होता इसके अंदर। फ्री वर्स नहीं होता इसके अंदर, एक राइम होती है, एक परफेक्ट राइम फॉलो करता है। ये राइम हमने पढ़ी लिया है। अब आपसे कोई भी कैसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, मुझे नहीं लगता कि आप इसमें गलत करोगे। आपसे कोई पूछे कि इसके अंदर 14 पॉइंट लाइन्स होती है, बिल्कुल होती है साहब, बिना 14 लाइन्स के तो बनता ही नहीं है। इसके अंदर एक राइम स्ट्रक्चर होती है, पूरी राइम स्कीम सेट होती है, बिल्कुल। इसके अंदर एक मीटर सेट होता है, बिल्कुल। पूछे कौन सा मीटर, तो क्या जवाब दोगे, आयम्बिक पेंटामीटर। सर ये आयम्बिक और पेंटामीटर क्या है वो मैं समझाऊंगा आपको। अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का एक सेट होता है। सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल तरीके से समझाया जाएगा जब आपकी समझ में आएगा। अब देखिए, आपसे ये कहे कि पेट्रार्कन सोनेट क्या होते हैं, तो देखो पेट्रार्कन सोनेट जो है वो कहाँ डेवलप हुए, तो पहली बात तो डेवलप हुए इटली में। तो आप कहेंगे डेवलप्ड इन इटली, ये इटली में डेवलप हुए। और इनको इंट्रोड्यूस किसने कराया, पॉपुलर किसने बनाया, तो
तो आप कहेंगे कि पॉपुलराइज्ड बाई, किसने पॉपुलर किया इनको, किसने लोकप्रिय किया, फ्रांसिस्को पेट्रार्क, FRANCESCO, फ्रांसिस्को पेट्रार्क, PETRARCH, फ्रांसिस्को पेट्रार्क। भाई साहब ने क्या किया था, भाई साहब ने ये वाला, यानी कि ये वाला, ये, ठीक है ना, IL, और आगे देखना क्या पढ़ रहे हैं, केंजो नीरे, ठीक है ना, CANZONIERE, इसका स्पेलिंग यही है शायद, NIERE, ठीक है ना। तो केंजो नीरो नाम से एक इन्होंने एक सोनेट का कलेक्शन लिखा, ये कलेक्शन ऑफ सोनेट है, ये आपसे पूछेगा नहीं, बिल्कुल टेंशन मत करो, कलेक्शन ऑफ सोनेट है, सोनेट्स, और इसके अंदर इन्होंने लगभग 113 सोनेट्स हैं, 113 सोनेट्स जो अपनी जो बिलविड है, प्रेमिका है, लौरा के इसमें लिखे हैं। तो इन्होंने ये डेवलप किए। पेट्रार्कन सोनेट के अंदर क्या क्या होता है, एक अच्छे से खास तौर से इन सारी चीज़ों को जान लीजिए। वो डेवलप्ड पेट्रार्कन सोनेट ऐसे आए तो आप कह देंगे पेट्रार्कन सोनेट को डेवलप किसने किया था, तो आप कहेंगे कि साहब फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने किया था, फ्रांसिस्को पेट्रार्क, पेट्रार्क भी कह दो, पेट्रार्क भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, आप बताओ 14 लाइन्स तो होगी कि नहीं होगी, बोलो हाँ या ना, 14 लाइन्स तो होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी साहब। अब 14 लाइन्स के बाद इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है 14 लाइन्स के बाद इसमें आपके जो डिवाइडेशन होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि 2 तो 4 लाइन के स्टेंजा होते हैं और 1 2 3 लाइन के स्टेंजाज होते हैं। तो आप कहेंगे कि डिवाइडेड इनटू, डिवाइडेड, ये डिवाइडेड होता है, DIVIDED, डिवाइडेड इनटू, ये विभाजित होता है इनटू, तो 2 क्वार्टरेंस, QUATRAINS, क्वार्टरेंस यानी होते हैं 4 लाइन के स्टेंजा। बेटा 4 पंक्तियों का जो सेट होता है उसको क्वार्टरेंस कहते हैं, चतुष्पद कहते हैं, और 2 टर्सेट्स, और इसके अंदर 2 टर्सेट्स होते हैं, मतलब 3 पंक्तियों के समूह होते हैं। इसके अंदर 3 पंक्तियाँ होती है, इसके अंदर 4 पंक्तियाँ होती है। तो देखो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो देखो जो 8 लाइन्स का सेट होगा, ये 4 + 4, ये कितने लाइन होगी 8, और इसको कहेंगे अपन ऑक्टेव। क्या कहेंगे बेटा, इसको ऑक्टेव कहेंगे। बोलो समझ में आया, ऑक्टेव के अंदर कितनी लाइन्स होती हैं, 8 लाइन्स। अगर आपसे पूछे कि ऑक्टेव के अंदर कितनी लाइन्स होती है तो क्या जवाब दोगे, 8 लाइन्स होती हैं। और आपसे पूछे टर्सेट्स, तो टर्सेट्स कितने होंगे, 2, 3 लाइन के 2 सेट बराबर 6 लाइन्स, तो इसको कहेंगे सेस्टेट। क्या बोलेंगे बेटा, सेस्टेट बोलेंगे, SESTET, सेस्टेट। और ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में यहाँ आता है वोल्टा, परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन। कभी 8 लाइन में तो कोई बात कहता है, यानी कि कोई अलग विचारधारा से बात करता है, और अगली 6 लाइन में अपनी विचारधारा को बदल देता है, तो वो कहलाता है वोल्टा। तो इट हैज वोल्टा, इट हैज वोल्टा। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सर कैसे वोल्टा, यानी कि चेंज ऑफ थॉट्स कहाँ होता है, चेंज ऑफ थॉट्स। अब अगर आपसे कोई भी पूछे कि सोनेट में चेंज ऑफ थॉट्स कहाँ मिलता है, वोल्टा कहाँ मिलता है, तो आपके माइंड में एक चीज़ आप सेट रखना दोस्त, आज ही सेट रखना। आपको कभी भी पूछो वोल्टा कहाँ मिलता है, तो आप कहेंगे सर ऑक्टेव के लास्ट में, यानी 8 पंक्तियों के लास्ट में, और जिसमें कपलेट होता है ना लास्ट में, तो कपलेट की शुरुआत में आपको वोल्टा मिल जाएगा। मतलब वो तीनों स्टेंजाज में 4 3 12 लाइन तक तो एक ही विचारधारा की बात करते हैं, और अंतिम 2 लाइन जो होंगी उनमें अपनी विचारधारा को बदल देगा। तो ऐसा शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर है, स्पेंसर है, तो ये इस तरह के ही हैं जिन्होंने क्या किया है, कपलेट में क्या यूज किया है, इन्होंने कपलेट में अपने कपलेट्स के अंदर अपना वोल्टा यूज किया है। बाकी का ऑक्टेव के अंत में ही यहाँ वोल्टा यूज होगा। अब आपसे कोई पूछे कि सर ये जो सिलेबल है ये क्या होता है, आपसे सिलेबल पूछे सिलेबल क्या होता है, तो सिलेबल समझाता हूँ मैं आपको, जिसमें सिलेबल भी अलग अलग तरह के होते हैं बेटा। सिलेबल का मतलब होता है 1 वॉवेल साउंड, 1 वॉवेल साउंड विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स। नहीं समझ में आया, समझाता हूँ। जैसे मेरे पास इस लाइन में कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लाइन, बताना कितने में, ये इसमें 6 हैं। हर साउंड, हर वर्ड के अंदर एक सिलेबल हो सकता है, 2 सिलेबल हो सकते हैं, 3 सिलेबल हो सकता है। बताना, इसको बोल के देखो, इसको बोल के देखा आपने, 1 को जब बोला आपने तो 1 में कितनी स्वर ध्वनि है, 1। कैसे सर,
कि व को अलग करो, अ को अलग करो और न अलग हो गया, तो इसमें एक ही वॉवेल साउंड है, तो इसको कहेंगे एक सिलेबल। तो जब ये अपने कॉन्सोनेंट्स के साथ सेट होकर के एक वॉवेल साउंड हुआ तो ये हो गया एक सिलेबल। अब बाउल में कितने हैं, बाउल, बाउअल, बाउअल, बाउआ, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी क्या है, ये एक सिलेबल ही कहलाएगा। सर क्यों, क्योंकि इसमें ट्रिप्थोंग है, इसमें क्या है, ट्रिप्थोंग है, ये एक सिलेबल है। साउंड आउ, इसमें आउ का साउंड आ रहा है, ये भी एक, आपको जब फोनेटिक पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा आउ एक डिप्थोंग है। डिप्थोंग मतलब डबल साउंड से मिलकर के बना एक साउंड होता है आउ, हाउ, नाउ, गा, है ना, लव, ठीक है ना, स्लाव, ठीक है ना। तो ये स्लाव होता है वो, ये आउ है। तो ये भी एक क्या है, सिलेबल है, एक ही सिलेबल हुआ ये। विथ एक सिलेबल है क्योंकि इसमें एक ही साउंड है ई का, तो एक ही वॉवेल साउंड है, तो ये क्या है, एक सिलेबल है। अब इसके अंदर कितने सिलेबल हुए देखना, किसके अंदर, कॉन, सो, नंट, कितने हुए, तीन। एक तो हुआ कॉन, फिर एक सो और फिर नंट, कॉन्सोनंट, कॉन्सोनंट। तो इसके अंदर कितने सिलेबल्स हुए, इनके अंदर हुए 3 सिलेबल्स। अब समझ में आया कुछ, एक सिलेबल का मतलब होता है 1 वॉवेल साउंड, राइट। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मैंने कहा पेन, पेन में कितना साउंड है, एक सिलेबल है। मैंने कहा बुक, बुक में कितना सिलेबल है, एक, क्योंकि छोटा हुआ आ रहा है। मैंने कहा कूल, बड़ा हुआ आ रहा है। मैंने कहा कि हिट, ये एक ही है। इसके अलावा मैंने कहा लीन, ये एक ही है, ठीक है ना। अब देखना हैप्पी, हैप्पी, तो हैप अलग तक हो गया, पी अलग हो गया, तो 2 हो गए। इसमें इसमें कितने सिलेबल है, 2 सिलेबल है, राइट। इसमें कितने सिलेबल है, 2 सिलेबल है। मैंने कहा डी साइड, डी साइड, इसमें कितने हैं, तो याद रखना, देखो डी एक हो गया और आई एक हो गया, तो 2 हैं इसके अंदर। कितने सिलेबल है इसके अंदर, 2, क्योंकि आई भी एक डिप्थोंग होता है, आई भी क्या होता है, एक डिप्थोंग। मैंने कहा देखो कि इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, अब इसके अंदर कितने देखना, इन एक, टैली, जेंट, इंटेलिजेंट, तो कितने हो गए इसके अंदर, 4 सिलेबल्स हैं। कितने सिलेबल्स है दोस्त, 4। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिलेबल्स क्या होते हैं, तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे कि सिलेबल का मतलब होता है एक वॉवेल साउंड और उससे जुड़े हुए कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या कहलाएंगे, एक सिलेबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक सिलेबल कहलाएगा, ठीक है ना। मतलब समझ में आया कि एक वॉवेल साउंड और उससे जुड़े हुए कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होंगे, सिलेबल कहलाएंगे। आगे आता है फुट, फुट क्या होता है, 2 सिलेबल्स का एक सेट फुट होता है। मतलब जैसे मैंने एक लाइन लिखी, एक लाइन लिखी, देखना लाइन सुनना मेरी बात, अच्छे से लाइन सुनना। एक लाइन सुन लो कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स, या एक दूसरी पोइम लिख देता हूँ मैं, मिल्टन की पोइम लिख देता हूँ, सोनेट ही है वो। तो व्हेन आई कंसिडर, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, लाइट इज स्पेंट, हाउ माई लाइट इज स्पेंट। अब आपको याद रखना है कि ये फुट क्या होता है, सेट ऑफ 2 सिलेबल्स, इसमें 2 वॉवेल साउंड्स आने चाहिए, 2 सिलेबल्स। अब आपको ये चीज़ सीखनी है भैया, बिना सीखे इनसे पार नहीं पड़ेगी, कि आपको पता होना चाहिए सिलेबल क्या होता है, फुट क्या होता है। अब देखो सेट ऑफ 2 सिलेबल्स, यानी कि इसके अंदर 2 वॉवेल साउंड होंगे। वैन में कितना वॉवेल साउंड है, एक हो गया। आई में कितना है, 2, एक हो गया, मतलब आई में एक ही है। कंसीडर कितने हो गए, 3, 1 2 3 हो गया, 3। हाउ, हाउ में एक ही है, हाउ। माई, आई एक ही है। लाइट, आइट एक ही है। इज एक ही है। स्पेंट एक ही है। अब देखो टोटल मिलाकर के कितने सिलेबल्स हो गए, 10 होंगे, देखना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए ना, हो गए कि नहीं हुए। तो हर लाइन में 10 सिलेबल्स मिलेंगे आपको, यानी 10 वॉवेल साउंड है। तो देखो इसमें क्या है, एडी है, इसमें आई है, आई, इसमें कन, सी, डर, तो 3 इसके अंदर हो गए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए ना। अब एक सिलेबल मतलब 2 सिलेबल का 1 फुट बनता है, तो 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट और 5 फुट। कितने फुट हो गए इसके अंदर, 5। तो 5 फुट को अपन 5 फीट कहेंगे, यानी 5 फीट। अब अगर 5 फीट कह रहे हैं तो इसको कहेंगे अपन, क्या कहेंगे, 5 फीट होने की वजह से इसको कहेंगे पेंटामीटर। क्या बोलेंगे, पेंटामीटर, क्योंकि 1 फुट
एक मतलब 1 फुट इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 फुट इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 फुट का मतलब 1 मीटर होता है। 1 मीटर में कितने सिलेबल हो गए? 2। तो बताओ इसको अपन पेंटामीटर बोल सकते कि नहीं बोल सकते? जब इसके अंदर 5 फीट है, 5 फीट है, तो इसका मतलब 5 मीटर, और 5 मीटर का मतलब हो गया 5 को बोलेंगे पेंटा और फिर हो गया मीटर। तो बताओ पेंटामीटर समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? बताओ पेंटामीटर किन से बना है? 5 फीट से, और 5 फीट किससे बने हैं? 10 सिलेबल से, 10 सिलेबल से, और एक सिलेबल बराबर 1 वॉवेल साउंड। हो गया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है सर ये स्ट्रेस अनस्ट्रेस क्या होते हैं? स्ट्रेस का मतलब जैसे देखो कई बार क्या होता है कि आप जब कुछ वर्ड्स बोल रहे होते हो तो कुछ को दबाव से बोलते हो, कुछ को बिना दबाव किए बोलते हो, वो होते स्ट्रेस अनस्ट्रेस। जब हमने परफेक्ट और इम्परफेक्ट राइम पढ़ी थी तो उसमें भी स्ट्रेस अनस्ट्रेस की बात की थी। टेल ऑल द ट्रुथ, तो देखो टेल अनस्ट्रेस है क्योंकि इसको धीरे बोलेंगे, क्रिया है, क्रिया को हमेशा अनस्ट्रेस से बोला जाता है। ऑल, ऑल स्ट्रेस, द आर्टिकल है, अनस्ट्रेस बोलेंगे। ट्रूथ नाउन है, स्ट्रेस से बोलेंगे। बट अब देखो अनस्ट्रेस को, स्ट्रेस को तो अपन दिखाया करेंगे बेटा, स्ट्रेस मानी जिस पर दबाव पड़ता है, जिसको बहुत दबाव से बोला जाता है, और अनस्ट्रेस जिस पर दबाव नहीं पड़ता, यू से दिखाएंगे। तो देखना जरा, टेल ऑल द ट्रूथ बट, टेल यहां पर उल्टा रिपीट हुआ है तो वो थोड़ा सा दबाव लगेगा। इट स्लैंट, स्लैंट स्ट्रेस। तो अब बताओ ये कितने सेट बन गए इसके अंदर? 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट और 4 सेट। इसको टेट्रामीटर बोलेंगे क्योंकि 4 बने सेट इसके अंदर, तो इसको टेट्रामीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? टेट्रामीटर, क्योंकि इसके 4 मीटर है। तो अनस्ट्रेस और स्ट्रेस क्या होता है? अनस्ट्रेस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दबाव बिना बोले, और स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव लेकर बोले। तो वो हो गया स्ट्रेस अनस्ट्रेस। समझ गए मेरी बात? अच्छा आगे देखो, आयम्ब क्या होता है? आयम्ब का मतलब होता है पहले अनस्ट्रेस और फिर स्ट्रेस। अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का सेट क्या कहलाता है? आयम्ब। पहले अनस्ट्रेस्ड, पहले फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड और उसके बाद स्ट्रेस्ड। तो ए सेट ऑफ अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल, अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल, ए सेट ऑफ क्या क्या? दोबारा बोलो। ए सेट ऑफ, बोलो बोलो बोलो। अ सेट ऑफ अनस्ट्रेस्ड एवं स्ट्रेस्ड सिलेबल इज कॉल्ड आयम्ब। अब देखिए अनस्ट्रेस, अमेजिंग, ऐसे बोलेंगे अमेजिंग। अब एज को थोड़ा जिंग, अमेजिंग। ग्रेस, अमेजिंग ग्रेस। हाउ, अब इसमें क्या है? अनस्ट्रेस। स्वीट द साउंड। अब इसके अंदर क्या है? 1 2 3 4, इसके अंदर भी टेट्रामीटर है, राइट? इधर देखो, दैट सेव्ड अ रैच लाइक मी, दैट सेव्ड, सेव्ड अ रैच लाइक मी, इस तरह से। तो ये क्या है? अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का जो सेट होता है, आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा व्हाट इज आयम। तो आयम इज अ सेट ऑफ अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस सिलेबल, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, स्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल, अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो आपको कहना है अनस्ट्रेस्ड प्लस स्ट्रेस्ड सिलेबल, या यूँ कह सकते हैं इसको कि अनस्ट्रेस्ड इज फॉलोड बाई अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। ठीक है ना? अनस्ट्रेस को किसके द्वारा फॉलो किया जाता है? एक स्ट्रेस्ड सिलेबल के द्वारा फॉलो किया जाता है। बोलो बात समझ में आ गई? आयम के बाद अपन बात करेंगे किस पर? पेंटामीटर पर। पेंटामीटर का मतलब होता है एक लाइन में 5 मीटर होंगे। कितने मीटर होंगे? 5। तो मैंने अभी अभी समझाया भी था। अब देखो अपन इन पांचों लाइंस को देखते हैं, इनमें कितने मीटर्स होंगे। तो जितने सिलेबल्स होंगे उतने मीटर होंगे। पेंटामीटर होता है ए सेट ऑफ 5 मीटर्स, 5 मीटर्स। 5 मीटर्स को अपन क्या कह सकते हैं? फीट, ओके। और यू भी कह सकते हैं सेट ऑफ 10 सिलेबल्स। ए सेट ऑफ 10 सिलेबल्स इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? एक अगर अपन बात करें कि एक सेट जो है 10 सिलेबल्स का, वो भी क्या कहलाता है? पेंटामीटर कहलाता है। तो देखो इफ, पढ़ के देखो आप, इफ, समझ रहे मेरी बात? देखो देखो इफ, हाँ हाँ, अरे तुम तो देखते जाओ यार, बिल्कुल देखते जाओ, फालतू बात करते नहीं, 1% नहीं, पहले समझो चीज़ों को। देखो इफ अनस्ट्रेस्ड, इफ छोटा बोल रहेगा, इफ म्यूजिक, म्यूजिक, तो म्यू बड़ा हो गया, जिक छोटा हो गया। बी द फूड, वी द फूड। ऑफ लव,
प्ले ऑन। देखना जरा, 1 2 3 4 5, 5 सेट बने कि नहीं बने इसके। इधर देखना, गिव मी एक्सेस, एक्सेस, एक्सेस में ई एक्स बीक प्रीफिक्स है, अनस्ट्रेस्ड रहेगा, ये सेस ऑफ इट दैट सर फीटिंग, ओके। देखना अब इसमें कितने हो गए, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट और 5 सेट। तो इन्हीं को कहेंगे दोस्त पेंटामीटर। कितनी भी लाइन पढ़ लो उसमें, द एपेटाइट, तो एपेटाइट मे सिक अन एंड सो डाई। तो देखना इसमें 1 2 3 4 5 कंप्लीट है ना दोस्त, कोई दिक्कत थोड़ी ना आ रही है, समझ में आ रहा है। तो इसको कहेंगे पेंटामीटर। तो पेंटामीटर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपके माइंड में। पेंटामीटर क्या होता है, पेंटामीटर का मतलब क्लियर रखना, ए सेट ऑफ 5 मीटर्स 5 फीट, ए सेट ऑफ 10 सिलेबल्स, ओके, 10 सिलेबल्स और 10 साउंड्स। अब आपसे पूछे क्वाट्रेन क्या होता है, तो क्वाट्रेन, टरसेट, कपलेट, इन सारी चीज़ों को समझो। क्वाट्रेन होता है स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स। क्या होता है ये, अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स। तो मैं लिख देता हूं, FOUR4LINES, 4 लाइन्स, स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स। जो 4 लाइन्स का स्टैंजा होता है ना, वो क्या कहलाता है दोस्त। थोड़ा पीडीएफ के लिए, पीडीएफ की जरूरत ही नहीं है, आप थोड़ा सा इसमें आराम से, मैं एक एक जो है चीज़ें आराम से पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको समझिएगा, ठीक है ना। तो उनमें आपको जरूरत ही कहाँ है, आपने पहले पढ़ रखा है। फिर भी आपको अगर चाहिए क्या, पीडीएफ चाहिए, तो आपको टेलीग्राम की लिंक डाल रखी है, उस पर पीडीएफ डल जाएगी, अपलोड हो जाएगी। थोड़ा टाइम देना है ना, 1-2 दिन बाद आपकी अपलोड हो जाएगी, तो पीडीएफ आप ले सकते हो वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, लव अ चाइल्ड इज एवर क्राइंग। तो देखो, एक स्टेंजा, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। तो 4 लाइन का जो स्टेंजा होगा, स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स इज कॉल्ड क्वाट्रेन। अ स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स इज कॉल्ड क्वाट्रेन। टरसेट, टरसेट का मतलब होता है स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स, 1 2 3। देख लो, 3 लाइन्स का जो स्टेंजा होता है, दैट इज कॉल्ड टरसेट। तो मैं लिख दूं, अ स्टेंजा क्या, ऑफ 3 पंक्तियों का जो स्टेंजा होगा, अ स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स, व्हाट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड अ टरसेट। इसी को अपन टरसेट कहते हैं, स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स। आगे देखिए, कपलेट क्या होता है। कपलेट बताइए, कपलेट क्या होगा, बता दिए, टाइप कर दीजिए। तो कपलेट आप बिल्कुल 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 कपलेट टाइप कीजिएगा। कपलेट है अ स्टेंजा ऑफ 2 लाइन्स, ओके। कपलेट कहते हैं हिंदी में दोहा। वो त्रिपद था, ये दोहा, वो चतुष्पद था, ठीक है ना, या वो सॉरी चतुर्पद, चतुर्पद, ठीक है ना। दोहा का मतलब होता है ए सेट ऑफ, या एक कहते कि ए सेट ऑफ या स्टेंजा ऑफ 2 लाइन्स। सेट ऑफ आ जाए एग्जाम में, और स्टेंजा भी आ सकता है, अ स्टेंजा ऑफ 2 लाइन्स। बोलो, समझ में आया, अ स्टेंजा ऑफ 2 लाइन्स। अब आता है बोल्टा। मैंने कहा बोल्टा के बारे में अपन चर्चा करेंगे, बिल्कुल बोल्टा अब आपके सामने आ गया। बोल्टा क्या है, तो बोल्टा सिजूरा जो होता है, वो तो आपको पोइम में कभी कभी लाइन में यूँ डबल सेमीकोलन मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे आपको, खड़ी वाली लाइन्स, है ना, तो सिजूरा हो जाता है। ये बोल्टा है, तो बोल्टा का मतलब समझ लेना, ए चेंज, शिफ्ट, ट्रांजिशन इन थॉट्स। अब आपसे कोई पूछे विचारों में परिवर्तन को क्या कहते हैं पोइट्री में, तो विचारों का परिवर्तन अगर सोनेट के अंदर हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है, विचारों का परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्त, विचारों का परिवर्तन कहलाता है क्या, वोल्टा। आई बात समझ में, विचारों का परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्त, विचारों का परिवर्तन कहलाता है वोल्टा, ठीक है। अब आगे सुनो, इसमें वोल्टा के बारे में अगर हम और भी बात करें डिटेल में, तो वोल्टा के बारे में डिटेल की समझ लेना अच्छे से, कि वोल्टा कहाँ पाया जाता है, कि इट इज़ फाउंड या इट इज़ विजिबल। ये विजिबल होता है, इट इज विजिबल इन या एट द एंड
एट द एंड ऑफ एन ऑक्टेव, एक ऑक्टेव के अंत में ये देखने को मिलता है, एज एन, है ना, एट द एंड ऑफ एन ऑक्टेव, ऑक्टेव के अंत में ये देखने को मिलता है। और कहाँ मिलता है कि इट इज ऑल्सो विजिबल इन, या इट इज विजिबल, ये देखने को मिलता है कहाँ, विजिबल ऑल्सो इन, ऑल्सो इन किसमें, इन द, या एट द बिगिनिंग ऑफ, एट द BEGINNING बिगिनिंग ऑफ ए कपलेट, कपलेट की बिगिनिंग में, और या फिर ऑक्टेव की किसमें, लास्ट में आपको ये देखने को मिलता है। दोहे के शुरुआत में, याद रखना, दोहे के किसमें, दोहे के शुरुआत में दोस्त, कहाँ मिलता है, दोहे के शुरुआत में, और दोहे के तो शुरुआत में मिलता है और ऑक्टेव के अंत में मिलता है। ऑक्टेव के अंत में और दोहे के शुरुआत में क्या मिलता है आपको, वोल्टा मिलता है। वोल्टा होता क्या है, मैंने कहा पॉइंट अपने जैसे प्रेमिका की प्रशंसा बुराई बुराई करते आ रहा है, बुराई बुराई करते आ रहा है, करते आ रहा है, करते आ रहा है, करते आ रहा है, ऑक्टेव पूरा हो गया, अब अच्छा ही करेगा, नहीं फिर भी यार वो तो वो है, उस वो जब आती है तो ऐसा हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है जैसे अपन पॉइंट क्या करता है, जैसे भगवान की अच्छाई कर रहा है तो ये पहले तो करीबन है ना, यूँ मान लो कि 8 लाइन तक तो वो अच्छा ही करता रहेगा, भगवान ने ऐसा किया वैसा किया, हमें बनाया ये बनाया, फिर भी ओके भगवान ध्यान ही नहीं देता है, ये नहीं करता है, तो वो विचारधारा जो बदल जाती है, तो वो बदलने का, जो विचार का बदलना, थॉट्स का बदलना क्या कहलाता है, वोल्टा कहलाता है। समझ गए। आगे देखो, ऑक्टेव एंड सेस्टेट क्या है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ऑक्टेव का मतलब होता है 8 लाइन का स्टैंजा और सेस्टेट का मतलब होता है 6 लाइन का स्टैंजा। ऑक्टेव डिवाइडेड होता है 2 क्वार्टरेंस के अंदर और सेस्टेट डिवाइडेड होता है 2 टर्सेट्स के अंदर। तो देखो ऑक्टेव का मतलब, पहले तो ऑक्टेव की बात करेंगे। ऑक्टेव क्या है, ऑक्टेव क्या है, ऑक्टेव क्या बेटा, अ स्टैंजा ऑफ, बोलो बोलो क्या है, अ स्टैंजा ऑफ, बताओ बेटा क्या है ये, अ स्टैंजा ऑफ, अ स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स, 8 लाइन्स, ठीक है ना। अलग अलग राइम स्कीम रहती है इसकी, फ्री राइम वाला भी हो सकता है, स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स, ठीक है ना। इसके अलावा इट कंसिस्ट ऑफ, जब भी ऑक्टेव की बात आएगी तो इसके अंदर 2 क्वार्टरेंस होंगे 2 क्वार्टरेंस। बिना 2 क्वार्टरेंस वाले व्यक्ति या किसी भी स्टैंजा को अपन क्या नहीं कह सकते, अपन ऑक्टेव नहीं कह सकते। अब आपसे पूछेगी ये सेस्टेट क्या है, तो सेस्टेट का जवाब क्या दोगे, SESTET, सेस्टेट का क्या जवाब दोगे, बताओ दोस्त, सेस्टेट का क्या जवाब दोगे। सेस्टेट से कहोगे कि भैया ये एक स्टैंजा है, सेस्टेट क्या है, एक स्टैंजा ऑफ हाउ मेनी लाइन्स, अ स्टैंजा ऑफ 6 लाइन्स, अ स्टैंजा ऑफ 6 लाइन्स। इसके अंदर क्या होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ, इसके अंदर होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 टर्सेट्स, इसके अंदर 2 टर्सेट्स होते हैं, ठीक है ना। अब मैंने सारी चीज़ें पेट्रार्कन सोनेट के अंदर ही आपको समझा दिए। अब अपन चलते हैं पेट्रार्कन सोनेट की विस्तार की ओर, है ना। पेट्रार्कन सोनेट को देखेंगे, जो सबसे पहला जो आप विलियम वर्ड्सवर्थ का जो लंदन है 1802, इस सोनेट को पढ़िएगा आप अच्छे से। मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, आवर, राइम स्कीम निकालेंगे अपन इसकी। पहले राइम स्कीम, ये देखो 14 पंक्तियां हैं, 14 में से देखो ये ऑक्टेव दे रखा है, ये 8 लाइन का स्टैंजा है, अभी बता देंगे ऑक्टेव है ये, क्या है ये ऑक्टेव है। देखना जरा, 2 अलग अलग इसके 4-4 लाइन के सेट बनते कि नहीं बनते। आवर, फैन, पेन, फैन, पेन, बाउअर, बाउअर, पावर, ये आवर, आवर, इसको भी आवर बोलते हैं, आवर, इसका जो सही उच्चारण है वो ये आवर, आवर, ठीक है ना। ये है डाउअर, ये है मैन, ये अगेन, ये है पावर, पावर, ठीक है ना। अब देखिए, अब अपन इनका क्या देखते हैं, इनका अपन राइम स्कीम बनाते हैं। तो इसका और इसका राइम स्कीम, इसका और इसका सेम है, तो क्या बना, A
ए और फिर ए, ठीक है ना। अब अंदर का देखना राइम स्कीम क्या है, पैन फैन पैन मैन अगेन, राइट, इनकी भी राइम स्कीम सेम है। अब मैंने आपको परफेक्ट इम्परफेक्ट राइम स्कीम की बताई थी, देखो ये परफेक्ट राइम स्कीम है, राइट, ये परफेक्ट राइम स्कीम है, लेकिन ये इम्परफेक्ट है क्योंकि इसमें देखो कितने आ रहे हैं, इसमें एक ही आ रहा है, इसमें दो आ रहा ना, अगेन आ रहा ना, अगेन अगेन, अगर गेन गेन होता तो ये परफेक्ट हो जाती, ये इम्परफेक्ट है अगेन। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये बी है, ये बी है, और ये भी बी है, और ये भी बी है। तो आपके अगर आपसे पूछे कि जो पेट्रार्कन सोनेट है वो का उसका ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या होती है, तो अब्बा अब्बा राइट इसकी राइम स्कीम होती है, अब्बा अब्बा, समझ गए, ऐसे याद करने का तरीका है, अब्बा अब्बा, ऐसे अब्बा अब्बा नहीं है, ए डबल बी है, ए डबल बी है, ए बी बी है, ए बी बी है, ये इनकी इसको इंटरलॉक्ड राइम स्कीम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इंटरलॉक्ड राइम स्कीम, बिल्कुल एनजेममेंट कह सकते हैं इसको आप, इसको सही वो में बोले तो एनजेममेंट, ANJAMBMENT, एनजेममेंट का मतलब होता है रनिंग, रन ऑन, ये रन ऑन है एक प्रकार का, रन ऑन मतलब ये होता है कि मतलब देखो छोड़ा नहीं है कुछ भी, ए से छोड़ा फिर ए से चालू किया फिर ए पे छोड़ दिया, ए बी बी है, ए बी बी, ये राइम स्कीम किसकी है, इनकी ऑक्टेव की। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इंग्लैंड हैड नीड ऑफ दी, शी इज अ फैन, she is a fan of stagnant waters, altar, sword and pen, fireside the heroic wealth of Hall Bower have forfeited their ancient English dower of inward happiness. We are selfish men, oh raise us up, return to us again and give us manners, virtue, freedom, power. अभी तक यहाँ पर वो मिल्टन से कुछ ना कुछ चीज़ें मांग रहा है, और अब देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर thy soul was like a star and dwelt apart, thou hadst a voice whose, अब यहाँ पर मांग रहा है, यहाँ पर उसकी प्रेज कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, तो यहाँ पर थॉट्स में चेंज आया है, शिफ्ट आया है। तो देखो इसकी जो राइम स्कीम क्या है, अपार्ट, सी, फ्री, वे, हार्ट, ले, क्या बैठी राइम स्कीम, पीछे की सी तो किसी से भी मतलब नहीं है इसमें, है ना, पीछे की तो बिल्कुल ही अलग है, अपार्ट सी, और ये सी अलग से डी कर देते हैं, फ्री, ये फ्री में भी ये डी हो गया, सी डी डी राइम स्कीम बैठ गई, सी डी डी, ये तीन ये टर्सेट की राइम स्कीम है। वे हार्ट ले, तो बे में देखना वेग में अलग ही आ रहा है, इसमें तो कोई सी सेट नहीं हो रही है ना, तो ई कर लो, सी डी डी फिर ई, हार्ट में कौन सी आ रही है, ये अपार्ट वाली, ई सी, और फिर ले दोबारा ई सी ई, इसकी राइम स्कीम अलग हो गई। यानी कि इसमें जो ऑक्टेव होता है उसकी राइम स्कीम तो सेट होती है, लेकिन सेस्टेट की राइम स्कीम अकॉर्डिंग टू द पॉइंट वो बदल गई है, मतलब अलग अलग हो गई है, किसी पॉइंट ने कुछ यूज़ की है, किसी पॉइंट ने यूज़ कुछ की है। इसकी राइम स्कीम ज़्यादातर होती है जो सी डी सी, डी सी डी, सी डी सी, ई सी डी, ये देखो ये हुई थी ना सी डी डी, और एक और होती है सी डी डी, सी डी डी। अब ये कुछ भी हो सकती है इसकी राइम स्कीम, मतलब सेस्टेट की राइम स्कीम इज नॉट सर्टेन हेयर, सेस्टेट की राइम स्कीम इज नॉट सर्टेन, मतलब सर्टेन। अब यू कांट आइडेंटिफाई द यू कैन जस्ट गिव अ पर्टिकुलर राइम स्कीम फॉर सेस्टेट, और सेस्टेट के लिए आप पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं दे सकते। अब आते हैं साहब कि पेट्रार्कन सोनेट की क्या क्या विशेषताएं, इनमें से कौन सी नहीं है, एलिमिनेट करो। देखो क्या पेट्रार्कन सोनेट को हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं, पहली लाइन कि इसको हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं, जी हाँ इसको इटालियन सोनेट भी कहते हैं। क्या ये ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइडेड होता है, बिल्कुल ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइडेड होता है, 8 लाइन का सेट होता है और 6 लाइन का सेट होता है, राइट है। अगली बात, राइम स्कीम जो है ऑक्टेव की वो होती है ए बी ए बी ए बी ए बी, सही है क्या, ये नहीं है, अब्बा अब्बा होती है, यानी कि ए बी बी ए बी बी ए होती है, ये यहाँ गलत है, ये वाला ए बी बी ए बी बी ए, ये वाला गलत निकला, बाकी का सब सही है, ए बी बी ए इसकी राइम स्कीम होती है। और जो राइम स्कीम है किसकी, सेस्टेट की, वो फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड है, बिल्कुल सही है, नॉट फिक्स है, सी डी भी हो सकती है, सी डी सी डी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बिल्कुल सही लाइन है ये, है ना। इट एंड्स विद ए कपलेट, क्या ये कपलेट से अंत होता है, नहीं, बल्कि टर्सेट से अंत होता है, ये कपलेट से अंत नहीं होता बल्कि एक टर्सेट से अंत होता है दोस्त, किससे अंत होता है, टर्सेट से अंत होता है, ये गलत है, ये गलत है। इट इन्वॉल्व्स वोल्टा, इसके अंदर वोल्टा होता है, चेंज होता है, बिल्कुल होता है, तो यानी कि ये अपन के सही है, 2 पॉइंट गलत निकले जिनका अपन ने सही सेट लिख दिया है दोस्तों। ये पेट्रार्कन सोनेट आपके हो गए।
पेट्रार्कन सोनेट को आपको कैसे याद रखना है, तो आप याद रखना इसका इटालियन सोनेट भी कहते हैं इसको, इसके अंदर वोल्टा होता है, ये 14 पंक्तियों का, ये तो सभी जानते हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट में बटा हुआ होता है। इसकी राइम स्कीम ऑक्टेव की याद रखना, अब्बा अब्बा, बस इतना से याद रखना और कुछ नहीं याद रखना, ये पॉइंट्स क्लियर है, काफ़ी है। अब देखिए अगला जो सोनेट है आपके सामने है, विलियम शेक्सपियर का सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट, विलियम शेक्सपियर ने लिखे मेनली, और उसके बाद तो बहुत कोई लिखने लगा, तो मेनली रिटन बाय बाद में तो कईयों ने लिखे, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने लिखे मेनली इन 17th सेंचुरी में लिखे उन्होंने, वैसे तो 1616 में उनकी डेथ हो गई, 16th और सेंचुरी में, मतलब 16th और 17th सेंचुरी में इन्होंने ये लिखे हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद इनके पास कलेक्शन है 154 पोइम्स का, इन्होंने सोनेट्स लिखे हैं, कलेक्शन ऑफ sonnets, songs and sonnets। वन 154 सॉनेट्स हैं इसके अंदर। इसमें सेटअप क्या है, वही 14 लाइंस सब जानते हैं, वही 14 लाइंस हैं। इसके अंदर क्या है, 3 क्वार्टरेंस हैं, 3 क्वार्टरेंस, 3 तो इन्होंने क्वार्टरेंस यूज किए हैं, 3 क्वार्टरेंस, और इन्होंने एक कपलेट यूज किया है, अब 1 कपलेट, बस आपको इतना से याद रखना है, और एक राइम स्कीम याद रखनी है, और इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना। राइम स्कीम इसकी क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो राइम स्कीम क्या है, ए बी पहली, ये पहला स्टेंजा हो गया, राइट। फिर छोड़ दें यहाँ से सी डी, कुछ लेना देना नहीं रखा ए बी से, फिर ई एफ, और लास्ट में जी। अब आपसे पूछता है कपलेट की राइम स्कीम क्या है, तो कपलेट की राइम स्कीम जी है, आपसे नॉर्मली यही पूछता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि कपलेट की राइम स्कीम क्या है, जी दोनों, ठीक है ना। आगे देखिए, अब आपको एक पोइम है, पोइम के बारे में बता देते हैं कि किस तरीके से इसकी राइम स्कीम निकाली गई है। तो देखिए ये पूरा शेक्सपियरियन पोइम है, आप कैसे कह सकते हो कि शेक्सपियरियन सोनेट है। देखो फ्रेम लिख दो, फ्रेम, ठीक है बेटा, ड्वेल, ठीक है भाइयों, ड्वेल, हाँ भाई, देखो सेम, तो फेम और सेम एक हो गया, एक्सेल, तो देखना जरा ये फ्रेम में क्या निकला, ये ड्वेल, बी सी, ए बी, अब देखना इसकी इससे मिल रही है फ्रेम सेम ड्वेल एक्सेल, तो ए बी हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये फ्रेम है, ऐसे ये सेम है, ई और लग रहा है सेम, ठीक है ना। अब देखो ऑन, देयर, गॉन, ऑन ही आ रहा है ना इसमें भी, वेयर, ओके। तो बताओ इसमें क्या निकला, अब इनका कोई लेने देना है इन 4 लाइन का, ऊपर वाली का नहीं है, सी डी, फिर देखना लेफ्ट, ग्लास, बिरेफ्ट, ये इम्परफेक्ट हो गई, बिरेफ्ट, बॉज, तो ये देखना ये ई एफ, और फिर देखो मीट स्वीट, ये जी और ये जी, ठीक है ना। तो इनकी राइम स्कीम बिल्कुल डिफरेंट है। आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये क्या है, तो देखो 4 लाइन का इन्होंने स्टेंजा बनाए, 1 2 3, और फिर लास्ट में एक कपलेट बनाया, ठीक है ना। तो शेक्सपियरियन सोनेट से रिलेटेड चीज़ें अपन सॉल्व करते हैं। देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट शेक्सपियरियन सोनेट, निम्न में से कौन सी चीज़ शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में नहीं है। इसको इंग्लिश सोनेट कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं साहब, ये मैंने आपको शुरू में बता रखा है, नाम भी इसका इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट है। इसके अंदर 3 क्वार्टरेंस यानी 3-4 लाइन के स्टेंजा होते हैं, यस और नो बिल्कुल होते हैं, और एक कपलेट होता है, बिल्कुल होता है, ये सही बात है। बोल्टा को हम सेकंड क्वार्टरेन में देखते हैं, नहीं इसमें बोल्टा सेकंड क्वार्टरेन में नहीं दिखता, इसमें बोल्टा दिखता है कपलेट में, बोल्टा इज विजिबल इन कपलेट। आपसे कोई भी पूछे तो यार जिसमें कपलेट है उसमें कपलेट में विजिबल होगा। राइम स्कीम इज ए बी सी डी ई एफ जी, बिल्कुल सही है, राइम स्कीम यही है। कपलेट एंड्स विद डबल ई, कपलेट्स ये डबल ई से एंड नहीं होता, डबल जी से एंड होता है, ये भी गलत है। तो ये 2 आपके गलत निकले,
डबल ई की जगह डबल जी आएगा, और यहाँ पर जो है वो सेकंड क्वार्टरेन में नहीं बल्कि कपलेट में आपको क्या देखने को मिलेगा, वो कपलेट में आपको क्या मिलेगा, कपलेट में ही आप लोगों को वोल्टा देखने को मिलेगा। चलो हम वापस पॉइंट में चलते हैं। Those hours that with gentle work did frame the lovely gaze where every eye doth dwell, will play the tyrants to the very same, and that unfair which fairly doth excel. Never resting time leads summer on to hideous winter and confounds him there. पढ़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। Sap checked with frost, lusty leaves quiet, beauty over snowed and bareness everywhere. Then were not summer's distillation left, a liquid prisoner pent in walls of glass. Beauty's effect with beauty beauties were bereft, nor it nor no remember what it was. But flowers distilled thou they thy with winter meet, lease but their show, their substance will lives sweet. मतलब ऊपर तो कह रहा है कि प्रकृति मतलब नॉर्मल ब्यूटी के बारे में बता रहा है, किसकी, समर की ब्यूटी के बारे में बता रहा है। फिर नीचे इधर विचारों में बदल जाता है कि समर ही नहीं बल्कि स्प्रिंग ही नहीं बल्कि विंटर भी ब्यूटीफुल है, विंटर भी कैसी है, ब्यूटीफुल है। तो आपने ये शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में पढ़ लिया है। अब चलते हैं अपन स्पेंसियन सोनेट के बारे में। स्पेंसियन सोनेट की बात करें तो एडमंड स्पेंसर, एलिजाबेथ फर्स्ट, एडमंड स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर के द्वारा इन्हें कॉइन किया गया। ये एडमंड स्पेंसर साहब हैं आपके, ठीक है, इन्होंने इन्हें कॉइन किया और लगभग रिलेटेड टू किससे, शेक्सपियरियन सोनेट, लगभग शेक्सपियरियन सोनेट से रिलेटेड है, ये इस पर आधारित है, लेकिन है नहीं। इसकी राइम स्कीम और इसकी राइम स्कीम बिल्कुल अलग होती है, ठीक है ना। ये भी इसके अंदर भी क्या होते हैं, इसके अंदर भी 3 क्वार्टरेंस होते हैं, एंड 1 कपलेट होता है, ठीक है दोस्त। इसके अंदर 3 क्वार्टरेंस और 1 कपलेट होता है, लेकिन इसकी और उसमें क्या अंतर है दोस्त, अब पता हो उसमें क्या था, उसमें जो राइम स्कीम क्या थी, ए बी फिर सी डी ई एफ, इसमें क्या है, पकड़ लेता है राइम स्कीम को, ए बी फिर बी सी फिर सी डी फिर सी डी और फिर ये इसकी राइम स्कीम जो है ई है। ये कपलेट की राइम स्कीम है इसकी। स्पेंसियन सोनेट के कपलेट की राइम स्कीम ये है, और जो शेक्सपियरियन सोनेट था उसकी जो कपलेट की राइम स्कीम जी है। अब ये देखो, ये 4 लाइन में जो जिससे एंड हो रहा है उसी से वो उसको कैच कर लेता है, फिर इसमें जिससे ये एंड हो रहा है इसी को इससे कैच कर लेता है, तो इसी को कहते हैं इंटरलॉक्ड राइम स्कीम या इंटरलॉक्ड क्वार्टरेंस है इसके अंदर, क्वार्टरेंस है। इन्होंने किसकी प्रशंसा में लिखे मैक्सिमम, जो एलिजाबेथ क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उनकी जो प्रशंसा में मैक्सिमम एडमंड स्पेंसर ने ये लिखे 17वीं सेंचुरी में। आगे देखिए, फेरी क्वीन के रचयिता हैं, है ना, फेमस फॉर फेरी क्वीन। अब इतना से ही पूछेगा आपसे, इसमें ज़्यादा नहीं है। अब इसको पढ़ के देखो स्ट्रैंड पढ़ के देखेंगे अपन, स्ट्रैंड, ठीक है ना। इसके अलावा देखो, अवे, हैंड, प्रे, असे, लाइज, मोर्टलाइज, लाइज लिख दूं ना, डिके, वाइज, डिवाइज, फेम, आइज, नाइज कह दो, नेम, सबड्यू, न्यू। अब देखो इनकी राइम इसकी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कि स्टैंड में क्या आ रहा है, ए साउंड आ रहा है, स्टैंड। अपन राइम स्कीम निकालते हैं तो अंतिम वॉवेल से ही निकालते हैं स्टैंड, तो अंतिम वॉवेल से निकालेंगे स्टैंड, ए, अवे, बी, हैंड, ए, प्रे, बी। फिर देखो प्रे के जैसे आ रहा है तो असे, बी, फिर लाइज, सी, फिर बी और फिर सी। फिर देखो नीचे सी कैच कर रहा है, फिर डी, फिर सी, फिर डी और फिर ये ई और फिर ये ई। तो देखो जिनमें मैंने डी लिखा है, फेम, नेम,
वाई इज नाइस, फिर वाइज, फिर लाइज, ये सब एक जैसे हैं। तो ये राइम स्कीम क्या हो गई, सेट हो गई है भैया। अब आते हैं अपन स्पेंसियन सोनेट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पर। देखिए इसको अपन क्या भी कहते हैं, मैंने आपको शुरू में बता रखा है, इसको स्कॉटिक सोनेट, स्कॉटिश सोनेट भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर स्कॉटलैंड में हुआ। तो आपने ने कहा कि इट was popular in स्कॉटलैंड। ये स्कॉटलैंड में ज़्यादा पॉपुलर रहा, इसीलिए इसको क्या है कि स्कॉटिश सोनेट भी कहते हैं। तो ये स्कॉटिश सोनेट है, और इसको लिंकिंग सोनेट भी कहते हैं। स्कॉटिश सोनेट भी कहलाता है, और इसके अलावा अपन इसको लिंकिंग सोनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं लिंकिंग सोनेट, क्योंकि इसमें जो लिंक कर रही हुई है, इसमें इंटरलॉक्ड स्टेंजाज होते हैं, इंटरलॉक्ड इसमें क्वाट्रेंस होते हैं, ठीक है ना। अब देखो इट हैज़ 3 क्वाट्रेंस, इसके अंदर तीन क्वाट्रेंस होते हैं, बिल्कुल सही है, 3 क्वाट्रेंस होते हैं, कौन मना कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर तीनों इंटरलॉक्ड, लेकिन यार ये आगे अलग अलग चीज़, 3 क्वाट्रेंस तो होते हैं, लेकिन तीनों इंटरलॉक्ड क्वाट्रेंस होते हैं। ये रहा इंटरलॉक्ड क्वाट्रेंस। देखो क्वाट्रेंस की बात आए तो अपन को जाना पड़ेगा शेक्सपियरियन सोनेट पर, क्योंकि उसमें केवल क्वाट्रेन है ए बी, फिर सी डी, ई एफ जी। लेकिन अगर अपन किस पर आ रहे हैं, अगर अपन आ रहे हैं किस पर दोस्त, अपन आ रहे हैं स्पेंसियन सोनेट पर। तो स्पेंसियन सोनेट में तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर इंटरलॉक्ड क्वाट्रेंस मिलेंगे। ये भी कपलेट से एंड होता है, बिल्कुल सही है। इसकी राइम स्कीम ए बी बिल्कुल कैच कर लिया, बी सी फिर कैच कर लिया, सी डी, फिर ये ई से अंत होता है, बिल्कुल सही है। रिटन बाय एडमंड स्पेंसर, बिल्कुल सही है। इनको लिंकिंग सोनेट भी कहते हैं, सही है। यानी कि ऑल ऑफ द अबव ये गलत है, इसमें एक पॉइंट गलत था, इसमें एक पॉइंट गलत था, ऑल ऑफ द अबव ये वाला, ठीक है ना, ऑल ऑफ द अबव वाला इसमें गलत था। लो सर एक बार ये फ़ोन ले लीजिएगा आप। तो देखिए ऑल ऑफ द अबव वाला गलत है, क्योंकि इसमें ये वाला पॉइंट गलत हो गया। 3 क्वाट्रेंस अगर टोटल देखें, अब बस इंटरलॉक्ड वाला हो नहीं तो 3 क्वाट्रेन वाला लगाना ही पड़ेगा। अब आते हैं अपन मिल्टॉनिक सोनेट पर। इसको जॉन मिल्टन कहते हैं। जॉन मिल्टन ए ब्लाइंड पोइट, ही इज कॉल्ड द सूरदास ऑफ इंडिया, भारत का सूरदास कहा जाता है जॉन मिल्टन को। तो जॉन मिल्टन ने जो मैक्सिमम पॉइंट्स लिखी हैं वो कौन सी सेंचुरी में लिखी हैं बताइए। इसका जो जन्म है वो 16th सेंचुरी में हुआ था। तो मेनली इसके सोनेट 16th और 17th में गए हुए हैं, ठीक है ना। तो 17th सेंचुरी के जो पॉइंट इन्होंने लिखे हैं मैक्सिमम। तो आपने कहेंगे कि जॉन मिल्टन, बाय जॉन मिल्टन, बेस्ड ऑन पेट्रार्कन पैटर्न, बेस्ड ऑन पेट्रार्कन पैटर्न पर ही बेस्ड है। पेट्रार्कन पैटर्न क्या कहता था, डिवाइडेड इन ऑक्टेव एंड सेस्टेट, डिवाइडेड इन ऑक्टेव और सेस्टेट में था ना, पेट्रार्कन में यही होता ना, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। इसका मतलब कितने क्वार्टरेंस, कितने टर्सेट्स, तो 2 क्वार्टरेंस और 2 टर्सेट्स, ओके। इसके अंदर क्या होता है, इट हैज बोल्टा एट द एंड ऑफ ऑक्टेव के एंड में आपको बोल्टा मिलेगा। इसकी राइम स्कीम क्या है, इसकी मतलब इट हैज एन एनजैममेंट ऑक्टेव विद ए टाइट स्ट्रक्चर। क्या है इसका टाइट स्ट्रक्चर, वही बिल्कुल ऐसा कि ऐसा ही टाइट स्ट्रक्चर होता है इसका। इसकी जो राइम स्कीम है वो क्या है, राइम स्कीम इसकी ये अब्बा तो है ही, ए बी है, और फिर ये सी डी, ये इसकी राइम स्कीम सेट होती है। टर्सेट्स की भी राइम स्कीम इसकी सेट है मैक्सिमम। तो अब्बा तो ये ऑक्टेव की राइम स्कीम रहेगी, बाकी की सी डी किसकी है, टर्सेट की है। तो देखो एक बार, ये सबसे पॉपुलर इनका रहा है ऑन इज ब्लाइंडनेस व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। तो देखो इसमें स्पेंट, इसकी राइम स्कीम निकाल लेते हैं अपन। स्पेंट वाइड हाइड, फिर बेंट,
देखो बहुत प्यारी सी राइम स्कीम मिलेगी। इसकी राइम स्कीम में ऐसा नहीं होता कि कुछ भी उल्टा सुल्टा मिल जाएगा। प्रेजेंट, प्रेजेंट, अब्बा अब्बा, प्रेजेंट, प्रेजेंट, और चाइल्ड डिनाइड, ठीक है ना, प्रिवेंट, नीड, बेस्ट, स्टेट, स्पीड, रेस्ट, बेट। देखो स्पेंट, स्पेंट में ए, बी, बी, ए, फिर दोबारा ए, बी, बी, ए, फिर देखो नीड, स्पीड, फिर सी, फिर सी, बेस्ट, रेस्ट, डी, डी, और स्टेट, बेट, ई, ई। तो इसका सेट हो गया ना बढ़िया से राइम स्कीम। अब आपसे देखो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बताओ मिल्टॉनिक सोनेट के बारे में कौन सी चीज़ रिलेटेड नहीं है। मिल्टॉनिक सोनेट से कौन सी चीज़ रिलेटेड नहीं है। बेस्ड ऑन पेट्रार्कन सोनेट, बिल्कुल। पेट्रार्कन सोनेट पर आधारित है कि नहीं है ये बताओ। बिल्कुल है। पेट्रार्कन सोनेट पर आधारित है, बिल्कुल है। इसको जॉन मिल्टन ने पॉपुलराइज किया, बिल्कुल सही है। राइम इसकी अब्बा अब्बा, सीडी सीडी होती है, बिल्कुल सही है। एंजेममेंट विजिबल होता है, यानी कि एंजेममेंट यानी होता है बिल्कुल कनेक्टेड राइम स्कीम होती है, यानी कि ये वाली जो राइम स्कीम की बात कर रहा है ये वाली अब्बा अब्बा वाले, ठीक है ना। मेन थीम इज लव, नहीं लव इसकी मेन थीम नहीं होती। इसकी मेन थीम होती है पॉलिटिकल और रिलीजियस। इसकी राजनीतिक और धार्मिक थीम पर ये लिखते हैं, याद रखना, धार्मिक और राजनीतिक थीम पर लिखते हैं। किस पर लिखते हैं ये, धार्मिक एवं राजनीतिक थीमों पर, राजनीतिक जो है मुद्दों पर लिखते हैं ये। इसमें ऑल्सो है बोल्टा, बिल्कुल बोल्टा होता है इसके अंदर, और 2 क्वार्टरेंस और 2 टर्सेट्स होते हैं, बिल्कुल 2 क्वार्टरेंस होते हैं और 2 टर्सेट्स होते हैं। 4-4 लाइन के 2 स्टेंजाज होते हैं और 3-3 लाइन के 2 क्या होते हैं, टर्सेट्स होते हैं। बोलो समझ में आया। ऑक्टेव और, इसमें ऐसे भी आ सकता था ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइडेड होता है, बिल्कुल सही होता। ऑक्टेव और सेस्टेट की बात भी करता तो इसमें ऑक्टेव भी होता है और सेस्टेट भी होता है। बात समझ में आ गई। ओके दोस्त, ये हो गया काम अपन का, किसका, मिल्टॉनिक सोनेट का। यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। वैसे तो मेनली 3 ही आपसे पूछे जाते हैं। एक तो आपसे इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट, दूसरा आपसे पूछा जाता है इंग्लिश या शेक्सपियरियन सोनेट, तीसरा आपसे पूछा जाता है स्कॉटिश लिंकिंग या स्पेंसियन सोनेट, और चौथा आपका अपन ने मिल्टॉनिक सोनेट पढ़ लिया। कर्टल सोनेट भी पढ़ते हैं, टार्जर भी पढ़ते हैं, टर्जर भी पढ़ते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं कर्टल सोनेट की। कर्टल सोनेट को लिखने वाले थे ग्रेड मैनली हॉपकिंस, विक्टोरियन टाइम के हैं, विक्टोरियन पॉइंट हैं, विक्टोरियन पॉइंट है मैनली हॉपकिंस, जीएम हॉपकिंस कहते हैं इनको। अगर आपसे कोई भी पूछे कि आपके ये जो ये किसने लिखे हैं, कौन, कर्टल सोनेट, तो कर्टल सोनेट को अपन बोलेंगे जीएम हॉपकिंस ने लिखा है। किसने लिखा है, जीएम हॉपकिंस ने 3 सोनेट लिखे थे, ठीक है ना। एक तो लिखा पाइट ब्यूटी, और ये मैंने जो नीचे सोनेट लिया हुआ है वो पाइट ब्यूटी है, ये पाइट ब्यूटी लिखा पहला। दूसरा लिखा इन्होंने पीस, और तीसरा लिखा इन्होंने ऐशबॉग, BOUGH, ठीक है ना। अब तो ना समझना आप कि कर्टल मानी होता है छोटा सोनेट, यानी कि ये छोटा सोनेट है, कटा हुआ सोनेट है। कैसे, क्योंकि इसमें आपको 10 to 11 लाइन्स मिलेगी। मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 to 11 मतलब ये जो 10.5 यानी 10.5 लाइन्स का होता है, या फिर ये 11 लाइन्स का होता है, 10.5 या 11 लाइन्स का होता है, ठीक है ना। और टर्जा राइमा होते हैं, इसके अंदर 4 टर्सेट्स होते हैं। टर्जा राइमा के अंदर, टर्जा राइमा जो होती है उसके अंदर क्या होता है, 4 टर्सेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो देखो एक बार इसको पढ़ो आप अच्छे से, समझो इसको, टर्जा राइमा क्या होता है, वो पहले कर्टल सोनेट क्या होता है। इसकी भी एक राइम स्कीम होती है लेकिन फिक्स नहीं होती। थिंग्स, काउ, स्विम, विंग्स, प्लाव, ट्रिम, स्ट्रेंज, हाउ, डिम, चेंज, हिम। तो इसकी कोई फिक्स राइम स्कीम तो नहीं होती, कोई भी सेट हो जाता है। तो आपसे पूछे कि कर्टल सोनेट क्या होता है, तो आप कहेंगे कर्टल सोनेट किसने लिखा, जीएम हॉपकिंस ने लिखा।
कर्टल सोनेट क्या होता है कि सब छोटा सोनेट होता है, कितनी लाइन का होता है आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 10.5 लाइन का होता है या फिर 11 लाइन्स का होता है, बस इतना से याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो मैं इसका आपको थ्योरी लिखा देता हूँ। ये इसकी राइम स्कीम होगी ABC ABC DBC CC DC ABC ABC DC BDC, कुछ भी राइम स्कीम हो सकती है। तो आप कर्टल सोनेट के बारे में क्या लिखेंगे बताओ? इट इज अ शॉर्ट सोनेट ऑफ 10.5 लाइन, 10.5 लाइन का होता है, ठीक है ना, 10.5 लाइन। दूसरी बात आपसे पूछेगा ये कि शॉर्ट सोनेट के अलावा आपसे पूछेगा कि भैया ठीक है मान लिया, तो ये ऐसे कहेंगे कि G.B. हॉपकिंस इंट्रोड्यूस्ड कर्टल सोनेट। G.B. हॉपकिंस ने कर्टल सोनेट लिखे थे, ठीक है ना। कौन कौन से कर्टल सोनेट है मैंने वहाँ लिखे, 3 मेनली होते हैं, इसके अंदर 10.5 लाइन होती है, ये मेन ध्यान रखने की है बस, ये वाली चीज़ बस, और कुछ नहीं होती। कर्टल सोनेट का मतलब यही होता है। फिर इसमें जो अपन ने लिखे हैं वो एक तो पाइट ब्यूटी है, एक इन्होंने पीस लिखा है और एक इन्होंने ऐशबॉग लिखा है। तो ये 3 इसने सोनेट लिखे हैं जो छोटे हैं, मॉडर्न सोनेट भी होते हैं। अब इतना अपन के आता नहीं है ना दोस्त, नहीं तो अपन इसको और अच्छे से पढ़ते। फिर टर्जा राइमा सी जो सोनेट होता है, टर्जा राइमा, ऐसे ही बोल देते हैं टर्जा राइमा सोनेट। अब टर्जा राइमा सोनेट जो होता है उसके अंदर क्या है, 3-3 लाइन के 4 स्टैंजाज होते हैं। पीवी शैले ने इनको लिखा हुआ है, और टू द बेस्ट विंड एक उदाहरण है इसका। तो 3-3 लाइन का एक सेट होता है इनके अंदर, तो टोटल मिलाकर के क्या होती है 12 लाइन्स होती हैं, ठीक है ना। तो 4 जो सेट होते हैं, 4 जो है टर्सेट्स होते हैं इसके अंदर, 4 टर्सेट्स, बस और कुछ नहीं पूछता तुमसे, टेंशन क्यों लेते हो यार, अरे 3 सोनेट से आ जाएगा दोस्त। मुझे तो उम्मीद है कि आपके ये समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ खास नहीं है और प्रॉपरली हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है। आपको जो इसमें ध्यान रखनी है, आपको तो एक कॉपी में लिख लेने हैं कि तीनों सोनेट्स, 4-5 सोनेट्स लिख लेना, और 4-5 सोनेट लिख करके उनके नाम लिख के उनके पॉइंट्स लिख देना। जैसे कि पेट्रार्कन सोनेट का फ्रांसिस्को पेट्रार्क, शेक्सपियरियन सोनेट का विलियम शेक्सपियर, इंग्लिश सोनेट आ जाए तो विलियम शेक्सपियर, स्कॉटिश सोनेट नाम आ जाए तो स्पेंसरियन सोनेट या स्पेंसरियन एडमंड स्पेंसर, मिल्टॉनिक सोनेट आ जाए तो जॉन मिल्टन, कर्टल सोनेट आ जाए तो G.M. हॉपकिंस। ये लिख दिए। फिर आपको लिखना है कि ये कैसे डिवाइडेड है, इनका स्ट्रक्चर क्या क्या है, तो स्ट्रक्चर लिख देना, फिर इनकी राइम स्कीम लिख देना, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आए। टेंशन ही मत लो, ये तो अपन ने बहुत विस्तार से पढ़ा है, बाकी का इतना डीपली आपसे पूछेगा नहीं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये क्लास अच्छी समझ में आई होगी और आप इस पर बढ़िया नोट्स बनाओ, तरीके से नोट्स बनाओ और इसको सीख लो। इसको 2 बार पढ़ोगे तो आपके बिल्कुल कंटेस्ट क्लास दिमाग में घुस जाएगी। मैंने इसको डिटेल में लिया है, शॉर्ट में नहीं लिया। शॉर्ट में तो मैं इसको 15 मिनट में वीडियो में ख़त्म कर देता, लेकिन कोई मतलब ही नहीं निकलता। आप इसको डीपली पढ़ो और सभी को बाय बाय। आपके कमेंट्स पे मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि टॉपिक देख लो कितना लंबा हो गया, लगभग 1.25 घंटे के लगभग होगी ना क्लास, तो 1 घंटे लगभग 10 मिनट 12 मिनट के ऊपर होगी क्लास डेफिनेटली। तो ये क्लास जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है अगर मैं कमेंट्स पे ध्यान देता, तो फिर आप ही का टाइम ख़राब होता। तो अपन जब छोटी क्लास होगी तो ज़रूर अपन कमेंट्स पे ध्यान देंगे और आपसे बातें भी करेंगे, रूबरू भी होंगे। अभी तो फिलहाल पढ़ने का वक्त है, आप कर लीजिए और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दिसंबर के अंदर आपका कोर्स पूरा करा दूँगा, कंप्लीट पूरा। और जनवरी से हम लोग MCQ उठा लेंगे टॉपिक वाइज, एक टॉपिक के MCQs उठा लेंगे और लास्ट में मैं आपको 30 क्वेश्चन के 7 सेट निकलवा दूंगा, 7 सेट्स, ठीक है ना। तो 7 सेट आप 30 क्वेश्चन के निकाल लोगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चन निकाल लोगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों का साथ और सहयोग मेरे साथ ऐसे ही बना रहेगा। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।